ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे राज से जिसने एक अमीर घर के सुकून को हिलाकर रख दिया और एक नौकरानी की खामोश जिंदगी को ऐसी मोहब्बत में बदल दिया जो नामुमकिन लगती थी। अगर आपने ये कहानी आधी छोड़ दी तो आप वो हकीकत कभी नहीं जान पाएंगे जिसने एक अमीर लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, इसलिए आखिर तक देखना जरूरी है। ये कहानी एक बड़े शहर के बाहर बने एक पुराने मगर खूबसूरत घर से शुरू होती है, जहां बाहर से सब कुछ मुकम्मल और शानदार लगता था मगर अंदर खामोश दर्द और छुपी हुई कहानियां मौजूद थीं। उसी घर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम सारा था। सारा एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और उसकी मां एक लंबी बीमारी में मुब्तला थी। सारा की पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी मां की दवाई और 2 वक्त की रोटी के गिर्द घूमती थी। वो हर रोज सुबह बहुत जल्द उठती, शहर के इस बड़े घर में काम करने जाती, सफाई करती, बर्तन धोती और खामोशी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाती। उसी घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद इस घर के मालिक का बेटा था। वो अपने वालिद के बरअक्स बहुत नरम दिल, हसास और खामोश तबीयत का था। अहमद को हमेशा ये महसूस होता था कि इसके पास सब कुछ है मगर फिर भी इसकी जिंदगी में एक कमी है जो इसे अंदर से खाली रखती है। एक दिन जब सारा सीढ़ियां साफ कर रही थी तो अचानक इसके हाथ से पानी की बाल्टी फिसल गई और सारा पानी फर्श पर फैल गया। वो बहुत घबरा गई और फौरन बोली कि मुझे माफ कर दी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। उसी वक्त अहमद वहाँ आ गया। इसने सारा को देखा जो डरी हुई थी और कांप रही थी। अहमद ने बहुत नरमी से कहा, डरो नहीं, हादसा हो जाता है। ये अल्फाज सारा के लिए बिल्कुल नए थे क्योंकि इस घर में आज तक किसी ने उससे इस तरह नरमी से बात नहीं की थी। इस दिन के बाद अहमद के दिल में सारा के लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो अक्सर इससे बात करने लगा, कभी इसके काम में मदद करता, कभी उससे इसकी जिंदगी के बारे में पूछता। एक दिन उसने सारा से पूछा कि तुम हमेशा इतनी थकी हुई क्यों लगती हो। सारा ने खामोशी से जवाब दिया कि गरीब लोगों के लिए थकन कोई नई बात नहीं होती। ये जुमला अहमद के दिल को छू गया। सारा की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसकी मां की हालत दिन बदन खराब हो रही थी और दवाई के पैसे नहीं थे। सारा अक्सर रात को रोती और सोचती कि काश जिंदगी कुछ आसान हो जाए। दूसरी तरफ अहमद भी अंदर से अकेला था। इसके पास सब कुछ था मगर खुशी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खामोश सा रिश्ता बनने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी और सारा छत पर कपड़े उतार रही थी। अहमद वहां आया और दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। अहमद ने पूछा, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? सारा ने मुस्कुरा कर कहा, हूँ, क्योंकि बारिश सबके आंसू छुपा देती है। वक्त के साथ साथ ये रिश्ता बढ़ने लगा मगर एक दिन अहमद की मां ने दोनों को साथ बात करते देख लिया। घर में तूफान आ गया। उसकी मां ने गुस्से में कहा कि ये नौकरानी अपनी हद भूल रही है। सारा बहुत डर गई और कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी वक्त अहमद पहली बार अपने घर वालों के खिलाफ खड़ा हुआ और कहा कि अगर ये घर इज्जत पर चलता है तो सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। इस वाक़ये के बाद सारा बहुत टूट गई। इसने सोचा कि इसकी वजह से अहमद की जिंदगी खराब हो रही है। वो पूरी रात रोती रही और आखिरकार उसने खामोशी से वो घर छोड़ दिया। अगले दिन जब अहमद ने सारा को नहीं देखा तो वो पागलों की तरह इसे ढूंढने लगा। हर जगह गया, हर किसी से पूछा मगर सारा कहीं नहीं मिली। वो अंदर से टूट गया, ना खाना खाता था ना सुकून से रहता था। सारा अपनी मां के पास एक छोटे से घर में वापस आ गई और दोबारा काम करने लगी मगर अब जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई थी। वो हर रात अहमद को याद करके रोती थी। इधर अहमद भी दिन रात सारा को तलाश करता रहा। कुछ वक्त बाद अहमद को सारा का पता चल गया। वो फौरन वहां पहुंचा। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो कुछ देर खामोशी छा गई। अहमद ने पूछा, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? सारा ने रोते हुए कहा कि मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। यह सुनकर अहमद ने कहा कि मोहब्बत कभी काबिल या नाकाबिल नहीं देखती। उसी वक्त अहमद के वालिद वहाँ आ गए। इन्होंने पहली बार सारा की असल जिंदगी देखी, गुर्बत, मुंह की बीमारी और सच्चाई। कुछ देर खामोशी रही, फिर इन्होंने आहिस्ता से कहा कि मैंने हमेशा गलत सोचा, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। कुछ दिन बाद अहमद के वालिद ने सारा की मां से बात की और कहा कि अगर आप इजाज़त दी तो मैं इन दोनों का रिश्ता कबूल करता हूँ। ये सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ गए मगर ये खुशी के आंसू थे। आखिरकार सादगी से दोनों की शादी हो गई। लोगों ने बातें की मगर वक्त के साथ सब खामोश हो गया।
अहमद और सारा ने एक नई जिंदगी शुरू की जहाँ मोहब्बत, समझ और एहतराम सबसे ज्यादा अहम था। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि मोहब्बत ना अमीरी देखती है ना गरीबी, सिर्फ दिल देखती है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और जज्बाती कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसी कहानियाँ बनाने में और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।